हेलो गाइस, वेलकम टू क्लास ऑफ मैथ्स। आज हम महाराष्ट्र बोर्ड स्टेट बोर्ड की बुक सॉल्व करेंगे। चैप्टर सेकंड मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन देखेंगे। व्हाट इज मैट्रिसेस, व्हाट इज एलिमेंट्स, व्हाट इज रो एंड व्हाट इज कॉलम। तो महाराष्ट्र बोर्ड के हम सारे सॉल्यूशन लेते हैं। फर्स्ट हम मैट्रिसेस करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, व्हाट इज मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या है? एलिमेंट्स का अरेंजमेंट्स है रो एंड कॉलम की फॉर्म में। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दैट इज मैट्रिसेस। इसमें हमने एलिमेंट्स को यानी नंबर्स को रो एंड कॉलम की जो फॉर्म है उसमें हमने अरेंज किया है। इन्हें अरेंज करना ही मैट्रिसेस कहते हैं। मेनली जो हमारा ये इसके ब्रैकेट्स होते हैं ये हमारे मैट्रिसेस को डिनोट करते हैं। इस ब्रैकेट्स के अंदर जैसे जैसे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं? मैट्रिसेस होते हैं। सेकंड 1 2 3 लाइक दिस दैट इज कॉल्ड रो R1 R2 एंड R3। इस फॉर्म में जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे रहते हैं रो में। एंड सेकंड दिस C1 कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3। हॉरिजॉन्टल वे में हमारी रोज होती हैं एंड जो वर्टिकल्स होती हैं वो हमारी कॉलम्स होती हैं। फर्स्ट रो R1 R2 एंड R3। ये हमारी होगी रो एंड कॉलम्स का इंट्रोडक्शन। रो यानी जो हॉरिजॉन्टल हमारी होती है रोज होती हैं और वर्टिकली हमारी कॉलम्स होती हैं। मेन थिंग इज एलिमेंट्स। व्हाट इज एलिमेंट्स? एलिमेंट्स क्या है? हमारे अंदर जो है न्यूमेरिकल्स वैल्यू लिखी है लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे मैट्रिसेस के एलिमेंट्स हैं। जो हमारी रो के अंदर का डेटा है उन्हें हम बोलते हैं एलिमेंट्स। सेकेंड थिंग इज अरेंजमेंट्स। अब हम देखते हैं रो और कॉलम्स या ये एलिमेंट्स का अरेंजमेंट्स हम कैसे डिनोट करते हैं। अरेंजमेंट्स लाइक A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33 ये हमारे अरेंजमेंट्स है। लाइक A11 फॉर एग्जाम्पल हमने लिया A11 यानी इसको जो हम न्यूमेरिकल या फॉर्मल वे में लिखते हैं AIJ। I डिनोट करता है हमारी रो को एंड J डिनोट करता है हमारे कॉलम्स को। ठीक, मीन्स A11 मीन्स फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 11 फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। अगर आप पोजीशन पूछते हैं A11 का आंसर है 1। सपोज A31 थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट। J हमारा कॉलम होता है एंड I हमारा रो यानी A31 की पोजीशन क्या है? थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट। थर्ड रो 1 2 3 थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट है हमारा 7। क्लियर? जो इनकी पोजीशन होती है वो हम लोग जस्ट लाइक डिनोट करते हैं लाइक दिस। सपोज हमसे कोई पूछता है A23 एलिमेंट A23 की पोजीशन क्या होगी? सेकेंड रो का। इसे कैसे पढ़ेंगे हम लोग? सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट। सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट रो 1 रो सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट मीन्स 6 हमारा क्या है? इसका एलिमेंट का आंसर है। ये थोड़ा सा मैट्रिसेस का क्या था? इंट्रोडक्शन था। नाउ एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं महाराष्ट्र बोर्ड की। एक्सरसाइज 2-1 पेज नंबर 39 एक्सरसाइज फर्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अप्लाई द गिवन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मीन्स हमें मैट्रिसेस दे रखी है, हमें इनके ट्रांसफॉर्मेशंस लगाने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा A 1 0 -1 2। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारी मैट्रिसेस है ये कैसी है? हमारी 2/2 की। 2/2 मीन्स जो फर्स्ट 2 है वो रो को डिनोट कर रहा है एंड सेकेंड कॉलम को। मीन्स 2/2 की मैट्रिक्स मीन्स 2 ही इसमें रोज है एंड 2 ही इसमें कॉलम है। दैट इज दिस 2/2। 2 इसमें रो है और 2 ही इसमें कॉलम है। दैट इज 3/2। 2/3 मीन्स इसमें रो कितनी है? 2 एंड कॉलम्स कितने हैं? 3।
एंड दैट इज कॉल्ड 2/2। रीजन 2 ही रो है एंड 2 कॉलम। क्वेश्चन आंसर है हमारा, इसे कैसे रीड करेंगे हम लोग, R1 इंटरचेंज R2 मीन्स R1 एंड R2 इंटरचेंज हो रहे हैं। R1 की प्लेस पर R2 आएंगे और R2 की प्लेस पर R1। R1 कौन सा है हमारा, ये हॉरिजॉन्टली R1 एंड दैट इज कॉल्ड R2। आंसर हमारा क्या होगा, R1 इंटरचेंज मीन्स R1 क्या है हमारा 1 0, ये आ जाएगा R2 के प्लेस पर, और R2 है हमारा -1 3, ये आ जाएगा R1 के प्लेस पर। क्योंकि जो हमारे हॉरिजॉन्टली होते हैं वो कौन से होते हैं, हमारे हॉरिजॉन्टली हमारी रोज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन सेकेंड, इसमें जो हमें ये ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है, ऑपरेशन दे रखा है R1 इंटरचेंज R1 माइनस R2 मीन्स जो हमारा R1 है वो चेंज होगा, हॉरिजॉन्टली R1 हमारा ये है, इसको चेंज करना है R1 में से R2 माइनस करके, मीन्स R2 हमारा एज इट इज रहेगा, R2 में कोई चेंजेस नहीं है, चेंजेस किस में है R1 में, और वो कैसे है कि R1 में से हम लोग क्या करेंगे R2 माइनस, R1 हमारा 1 में से 2 गए -1 -1 -5 -6 3 -4 यानी -1, क्योंकि R1 है हमारा 3 एंड माइनस का साइन, R2 है हमारा 4, इट मीन्स -1। ओके, ये हमारे ऑपरेशन है। थर्ड क्वेश्चन में ऑपरेशन हमारा लग रहा है कॉलम में, वर्टिकल हमारे होते हैं कॉलम C1 एंड C2। इस बेस पर इन्होंने क्या कहा है, C1 इंटरचेंज C2 मीन्स C1 के प्लेस पर C2 आएगा एंड C2 के प्लेस पर C1। तो ये चेंजेस हमें कॉलम में चाहिए, C1 के प्लेस पर ये C2 के प्लेस पर चला गया है और C2 C1 के प्लेस पर। ओके, थर्ड का बी पार्ट सिंपल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही है, R1 इंटरचेंज R2, 3 and 1 हमारा R1 है, यहाँ वो हमारा R2 हो जाएगा, 4 5 हमारा यहाँ पर क्वेश्चन में R2 है, आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा R1, ये हमारा आंसर। ओके, थर्ड क्वेश्चन में है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इससे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो थर्ड की हमारी ट्रांसफॉर्मेशन लगा के मैट्रिसेस आई है, बी पार्ट की ट्रांसफॉर्मेशन लगा के जो मैट्रिसेस आई है, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, जो न्यू मैट्रिक्स आई है वो इक्वल है, तो द न्यू मैट्रिक्स इज इक्वल। C1 इंटरचेंज C2 करा 4 5 3 1 एंड R1 इंटरचेंज R2 करा बी पार्ट में तो भी 4 5 3 1, मीन्स जो हमारी न्यू मैट्रिसेस आई हैं इनमें ऑपरेशंस लगाकर वो हमारी क्या आई है इक्वल। नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। A मैट्रिसेस 1 2 -1 0 1 3, इसमें जो हमें ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, ऑपरेशंस लगाने हैं, क्या लगाने हैं 2 C2 एंड B इक्वल्स टू मैट्रिसेस दे रखी है, ऑपरेशन लगानी है हमें -3 R1। इसके बाद जो हमारे पास न्यू मैट्रिसेस आएंगी A एंड B डैश, A डैश एंड B डैश, उनको हमें क्या करना है एडिशन करना है। तो फर्स्ट A से हम लोग A डैश फाइंड करते हैं, इस मैट्रिसेस में जो ऑपरेशन लगाना है हमें सेकंड कॉलम में लगाना है, सेकंड कॉलम हमारा क्या है C1 C2, इसमें हमें क्या करनी है 2 से मल्टीप्लाई, मीन्स C1 एंड C3 हमारे एज इट इज रहेंगे। तो फर्स्ट C1 एंड C3 हमारे एज इट इज है। नाउ 2 C2 में हमें क्या करनी है 2 से मल्टीप्लाई, मीन्स 2 2 4 एंड 2 1 2, ये हमारी A डैश मैट्रिसेस आई है। नाउ B डैश मैट्रिसेस मीन्स इसमें जो हमें ऑपरेशन लगाना है R1 में लगाना है, मीन्स R1 एंड R2। ओके, जो चेंजेस आएंगे हमारे R1 में आएंगे, R2 हमारा एज इट इज है 2 4 5, R1 -3 R1 को भी -3 से क्या करना है मल्टीप्लाई, तो -3 1 -3 की 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 एंड -3 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे -6, 3 2 6। अब इन दोनों में हमें क्या करना है एडिशन, देन A डैश प्लस B डैश,
ओके, 1 4 -1 0 2 3 प्लस -3 0 -6 2 4 5। इन दोनों के एडिशन मीन्स जो पोजीशन हम फर्स्ट मैट्रिसेस की लेंगे वही पोजीशन हम लोग सेकंड मैट्रिसेस की लेंगे। लाइक फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट प्लस माइनस माइनस फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट -3, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 4 प्लस 0 -1 -6 0 प्लस 2 2 प्लस 4 एंड 3 प्लस 5। It means 1 -3 -2 4 -7 2 6 8 आंसर। क्लियर? नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। 5 एंड 6 एक्चुअली इक्वल है, इसमें हमें इनका रिलेशन बताना है कि इनमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये ऑपरेशन पहले लगाना है 3R3 एंड 3C3 प्लस 2C2 बाद में। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखेंगे 3C3 प्लस 2C2 पहले लगाना है एंड 3R3 बाद में। उसके बाद अगर दोनों मैट्रिसेस सेम आती हैं तो इट मीन्स ये दोनों हमारी कैसी हैं, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी है। तो A1 इसमें चेंजेस आएंगे R3 में, मीन्स R1 एंड R2 हमारे सेम रहेगा। R3 यानी 3 3 9 एंड 3 3 9 और 3 1 3। ओके, अब जो मैट्रिसेस हमारे पास आई है उसमें हमें ये वाला ऑपरेशन लगाना है। इट मीन्स अब जो चेंजेस आएंगे हमारे कहाँ आएंगे, C3 में। चेंजेस लिखा हुआ नहीं है कौन से में आएंगे, लेकिन क्या लिखा हुआ है हमें कि C3 इंटरचेंज 2C2 मीन्स जो हमारे पास स्टार्टिंग में एलिमेंट होगा उसी एलिमेंट के अकॉर्डिंग हमें चेंजेस करने हैं। मीन्स जो हमारे पास चेंजेस आएंगे कॉलम थर्ड में आएंगे। तो कॉलम 1 एज इट इज एंड कॉलम सेकंड में, कॉलम थर्ड में हम चेंजेस लाएंगे C3 प्लस 2C2 मीन्स C3 माइनस 2 1 2 मीन्स 1 0 प्लस 2 एंड C3 प्लस 2C2 यानी C3 प्लस 6। C3 हमारे क्या है यहाँ पर 3 एंड 2C2 C2 यानी 2 18 मीन्स 21। ओके, अब ये जो हमारा आंसर आया है 5th का, अगर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है 6 क्वेश्चन में भी यही हमारी मैट्रिसेस आती है तो मीन्स जो हमारी 5 और 6 मैट्रिसेस है वो कैसी है, हमारी कम्युनिकेटिव मैट्रिस। क्वेश्चन नंबर 6 ए हमें मैट्रिसेस दे रखी है, सेम क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 एक्चुअली दोनों ज्वाइन है। इसमें क्या है, आपको बताना है कि क्या कंक्लूड है, इन दोनों में से क्या सिमिलरिटी है। तो मैट्रिसेस ए हमें दे रखी है जिसको ऑपरेशन लगा के हमें ये सेकंड हम न्यू मैट्रिसेस आएगी। देन जो न्यू मैट्रिसेस आएगी उसमें हमें ऑपरेशन 3R3 लगाना है। फिर हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 में क्या हमने कंक्लूड कराया। चलिए देखते हैं। A1 जो ऑपरेशन लगेगा हमारा कहाँ लगेगा, C3 में। क्या चेंजेस है, C3 प्लस 2C2 मीन्स जो इंटरचेंजेस होंगे, जो भी चेंजेस होंगे वो कहाँ आएंगे, C3 में आएंगे। C1 एंड C2 हमारे एज इट इज रहेंगे 1 2 3 -1 1 3 एंड 3 0 1। यही हमारा क्या था, हमारी जो क्वेश्चन नंबर 5 था सेम एज इट इज यही मैट्रिसेस थी हमारी, बस इस मैट्रिसेस में हमारे क्या चेंज हुए, ऑपरेशंस। सो C3 में मल्टीप्लाई करनी है हमें 2C2 की, यानी C3 यानी 3 फॉर एग्जाम्पल 3 प्लस माइनस माइनस 2C2 इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी है, देन आंसर 1 एंड C3 0 प्लस 2C2 यानी 2 C3 1 3 2 6 एंड 1 7। ये हमारे पास क्या है, न्यू मैट्रिसेस आई है। अब इस मैट्रिसेस में हमें क्या करना है, 3R3। अब जो चेंजेस आएंगे किस में आएंगे, R3 में आएंगे, मीन्स 1
-1 1 2 1 2 and 3 R3 means 3 3s are 9, 3 3s are 9 and 3 R3 3 7s are 21. It means क्वेश्चन नंबर 5 and 6 ऑपरेशन पहले ये सेकेंड टाइम था और ये ऑपरेशन पहले था, आप रिवर्स करके देख सकते हैं। तो ये जो हमारी प्रॉपर्टी हो गई ये हो गई हमारी कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। तो जो इसे सेटिस्फाइड कराया है क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 वो सेटिस्फाइड करता है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? सपोज A मल्टीप्लाई B इक्वल्स टू B मल्टीप्लाई A। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्या था? A मल्टीप्लाई B एंड क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा A मल्टीप्लाई B। तो पहले हमने इस ऑपरेशन से ये ऑपरेशन निकाला था तो हमारी मैट्रिसेस यही आ रही थी सेम। अब हमने इस ऑपरेशन से ये ऑपरेशन लगाया है तो भी हमारी मैट्रिसेस सेम आ रही है। तो यानी जो हमारी सेटिस्फाइड हो रही है वो क्या आ रही है? A मल्टीप्लाई B इक्वल्स टू B मल्टीप्लाई A मीन्स ये जो हमारी है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 7 यूज सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑन 1 2 3 4 टू कन्वर्ट इट into on upper triangular matrix. Now first question is what is upper triangular matrix? Upper triangular matrix क्या होती है? Upper triangular matrix means suppose हमें 2x2 की मैट्रिसेस दे रखी है, इसके जो हमारे डायगोनल है 1 4 अपर मीन्स ऊपर, बट ये जो हमारे डायगोनल दे रखा है इसके नीचे जितनी भी वैल्यूज होंगी वो क्या होती है? 0। अगर डायगोनल के नीचे की वैल्यूज हमारी सारी क्या है? 0 है। इट मींस कि वो हमारा जो मैट्रिक्स है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस है। अब इन्होंने हमें मैट्रिसेस दे रखी है 1 2 3 4, इसमें हमारा एक ही वर्क है, हमें 3 को क्या बनाना है? 0। यूज सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पर डिपेंड है, हम कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं। सो सपोज A इक्वल्स टू 1 2 3 4, इसमें हमें 3 को क्या करना है? 0 बनाना है। तो फर्स्ट हम रो में लगाएंगे R1 इंटरचेंज 3R1 मीन्स R1 में हम क्या कर रहे हैं? 3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं मीन्स 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। R2 में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। नाउ सेकेंड, अब हम R2 में चेंजेस कर रहे हैं, R2 इंटरचेंज R2 माइनस R1। ओके, देन अब हमारे चेंजेस कहाँ होंगे? R2 में होंगे। R2 हमारे एज इट इज रहेगा 3 6। R2 माइनस R1 मीन्स R2 माइनस R1 एंड 3 माइनस 3 0 एंड 4 माइनस 6 मीन्स माइनस 2। अब हमारा जो ये डायगोनल था, डायगोनल के नीचे वाली जो हमारी डिजिट थी वो 0 हो गई है मीन्स ये हमारा क्या है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 3 6 0 माइनस 2। Its answer 1 minus 1 2 3 into on identity matrix by suitable row transformation means जो हमारी ये मैट्रिसेस है 2x2 की 1 minus 1 2 and 3, इसे हमें कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स? आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें 1 0 0 1 डायगोनल्स होती हैं। इन डायगोनल्स की वैल्यू क्या चाहिए हमें? 1 एंड अपर एंड लोअर टर्म जितनी भी हमारे अपर या लोअर है वो हमें 0 चाहिए। ये हमारी क्या है? 2x2 की मैट्रिक्स। सपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी 3x3 की है लाइक दिस मीन्स इसके जो डायगोनल है ये 1 होने चाहिए, बाकी अपर एंड लोअर बोथ कैसे होने चाहिए? 0। जबकि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारी क्या था? जो डायगोनल है या उसके अपर की वैल्यू है वो कुछ भी हो नो इश्यू, बट उसकी जो लोअर है वो सारे एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए? 0। तो इसी तरह से 2x2 की मैट्रिक्स यानी इस मैट्रिक्स को हमें इस फॉर्म में बनाना है जिसमें सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स जो भी हम ऑपरेशंस लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे? केवल और केवल रो में मीन्स रो लाइक दिस नॉट दिस। सो 1 -1 ऐसे रहने देते हैं। अगर हम R2 इंटरचेंज करते हैं R2 माइनस 2 R1, फॉर एग्जाम्पल जो चेंजेस आएंगे कहाँ आएंगे? R2 में आएंगे, R1 में कोई चेंजेस नहीं है। सो R2 यानी 2 माइनस 2 R1
1 मीन्स 2 माइनस 2 0 एंड R2 यानी 3 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस एंड 2 1 2 यानी 5. क्लियर. नाउ अब इसमें हम क्या करेंगे, हम R2 इंटरचेंज करते हैं R2 अपॉन 2 5. इसे हम 5 से डिवाइड करते हैं मीन्स R1 जो है हमारा वो एज इट इज रहेगा 1 माइनस 1 0 0 डिवाइड बाय 5 0 एंड 5 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 1. ऑलमोस्ट R2 हमारा सेम आ गया है. इसमें हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने. जो हमें चाहिए यहाँ पर क्या चाहिए, हमें 0, तो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स फुल हो जाएगी. इसके लिए हम क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R1 में चेंजेस होंगे, R1 इंटरचेंज R1 प्लस R2. ट्राई करते हैं. मीन्स R2 हमारा एज इट इज रहेगा R1 प्लस R2 मीन्स दिस 1 प्लस 0 1 एंड माइनस 1 प्लस 1 0 मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी बन गई है 1 0 एंड 0 1. सिंपल. हमने जो जितने भी ऑपरेशंस हमने ट्रांसफॉर्मेशंस लगाई हैं कैसे लगाई हैं, रो में. सो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट. नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9. ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हमें दे रखी 3/3 की इनटू ऑन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मीन्स इससे पहले क्वेश्चन में हमें दे रहा था अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारी क्या होती है. जस्ट लाइक हमें ये दे रखी है इन्होंने, सपोज ABCDEFGHI मीन्स जो हमारे डायगोनल्स हैं, इन डायगोनल्स के नीचे के जो कॉलम है, नीचे जो एलिमेंट्स हैं वो हमें कैसे चाहिए 0. 3/3 के डायगोनल है हमारा 1 1 4. अब इसके बिहाफ पे हमारे पास ये 3 डिजिट्स आ रही है जो हमें क्या बनानी है 0. अगर ये डिजिट्स हमारी 0 बन जाती है, ऊपर कोई भी वैल्यू आ रही है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये डिजिट हमें 0 चाहिए. और ये डिजिट अगर हमारे पास 0 आ जाती है तो मीन्स ये आ गया हमारे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. तो स्टार्ट करते हैं. 1 माइनस 1 2 2 1 3 3 2 4. ओके. सो अब इसमें हम ले सकते हैं R2 इंटरचेंज बिकॉज ये हमारा एलिमेंट है, इनके नीचे की हमें क्या बननी है 0. तो R2 चेंज करते हैं मीन्स लाइक दिस R2 इंटरचेंज R2 माइनस 2 R1. ओके. जैसे ये ऑपरेशन हमने पहले लगाया था तो इसमें हमारा चेंज होगा केवल R2. R3 भी हमारा सेम रहेगा. तो R2 माइनस 2 R1 मीन्स R2 यानी 2 माइनस 2 0 एंड R2 क्या हमारा 1 माइनस प्लस 2 3 एंड R2 3 माइनस 2 2 4 मीन्स माइनस 1. ओके. हमारे पास ये वैल्यू आ गई है. ये इसका एक एलिमेंट हमारा 0 हो गया है. अब हमें करना है दिस R3. तो ऑपरेशन लगा सकते हैं हम R3 इंटरचेंज R3 इंटरचेंज मीन्स अब हमें जो करना है माइनस इसमें से करना है. तो R3 इंटरचेंज 3 R1. ओके. R3 इंटरचेंज R3 माइनस 3 R1. ट्राई करते हैं. सो इसमें चेंजेस आएंगे हमारे R3 में आएंगे R1 एंड R2 सेम एज इट इज. R3 इंटरचेंज R3 माइनस 3 R1 मीन 0. R3 हमारा 2 माइनस माइनस प्लस 3 5 एंड 4 माइनस 3 2 6 मीन्स 2. R3 इंटरचेंज R3 माइनस 3 R1. देन अब हमारे पास ये चीज थी. इसके बाद दो एलिमेंट्स हमारे क्या हुए हैं 0. अब हमें करना है 5 को भी हमें 0 लाना है. तो इसमें हम ऑपरेशन लगा सकते हैं R3 इंटरचेंज 3 R3 माइनस 5 R2. ओके. सो R1 एंड R2 सेम एज इट इज रहेगा. देन R3 यानी 0
-5R2 मीन 0 की माइनस प्लस कुछ भी करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा 0, एंड R3 यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, -3 5 15 एंड -0, यहाँ पर लिखते हैं 3, R3 की वैल्यू हमारी 5 -5 एंड R2 की वैल्यू हमारी 3, 3 5 15 -15 मीन्स 0। अब R3 यानी 2 3 6 -5 एंड R2 है हमारा 1, तो 6 + 5 11। इट मीन्स ये हमारी वैल्यू कुछ भी है डायगोनल, इसके नीचे के पोर्शन हमारे पास कैसे आ गए हैं 0, तो इट्स आवर आंसर। क्योंकि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का है तो डायगोनल के नीचे की सारी वैल्यू हमारी कैसे आ रही है 0। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है जो हम लोगों ने यूज करे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी 2.1 कंप्लीट होती है महाराष्ट्र बोर्ड की। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग मिलते हैं, उसे सॉल्व करेंगे। थैंक यू।